प्रिय श्रोताओं, हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर कई विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। राजा बलि ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं बस आपको ही देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर राजा बलि को ये वरदान दे दिया और भगवान श्री हरि विष्णु इसी कारणवश राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी को अत्यंत चिंता हो गई। तब उन्होंने नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का एक बहुत ही सुगम उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप में मांग लीजिए। तब नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास एक दीनहीन सी कन्या का वेश बदलकर उनके पास जाते ही रोने लगी। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माता ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसी कारणवश वो रो रही हैं। तब राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं ही आपका भाई हूँ। तब ऐसा कहने पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को एक सूत का धागा लेकर राजा बलि के कलाई पर उस सूत के धागे को बांधा और उपहार स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि से मांग लिया। प्रिय श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। प्रिय श्रोताओं, रक्षाबंधन का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजाओं से द्रौपदी की रक्षा की थी। वह अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सभी को भयभीत कर देते। सुदर्शन चक्र को देखकर शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी भयभीत होकर वहां से चले गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और बलराम जी का हल गायब हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए और उनके पास आकर कहने लगे कि हे वीर धनुर्धर, तुम निर्भय होकर द्रौपदी को लेकर यहाँ से जाओ। ये आज से तुम्हारी पत्नी हुई। अब हमारा ये कार्य है कि हम तुम सबकी रक्षा करें। तब यह सुनकर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जीवन भर मैं आपकी आभारी रहूंगी।
यह कहकर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरण छूती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण प्रेम से द्रौपदी को उठाकर कहते हैं कि द्रौपदी, मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें जब भी कठिन परिस्थिति में मेरी आवश्यकता हो तो मुझे पुकारना। मैं ये तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था तो तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काटकर उसका वध किया था। इसी कार्य के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी तथा उनकी अंगुली से खून की धार बहने लगी थी। ये सब देखकर द्रौपदी ने तत्काल ही अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। तभी फलस्वरूप खून का बहना बंद हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह पल्लू का टुकड़ा तुम्हारे कार्य अवश्य आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार फिर कुछ समय पश्चात जब पांडव जुए में इंद्रप्रस्थ हार गए तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसी कारण दुशासन ने द्रौपदी को उनके बाल सहित पकड़ा और भरी सभा में चीर हरण के लिए ले आया था। तब उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि उन्होंने पहले वचन दिया था द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया और द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचे थक कर हार कर गिर पड़ा। तभी से कहा जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में रक्षाबंधन का यह पावन पर्व देवी यमुना और मृत्यु के देवता यमराज से भी जुड़ी हुई है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी यमुना और मृत्यु के देवता यमराज भाई बहन हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और नदियों की देवी यमुना सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतान थे। देवी यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन यमराज अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं आ पाते थे। देवी यमुना उनसे बार बार मिलने का आग्रह करती थी, पर यमदेव नहीं आ पाते थे। ऐसे में देवी यमुना को यह दूरी बहुत खलती थी। एक बार तो उन्होंने प्रण किया कि जब तक वह अपने भाई से नहीं मिलेंगी तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। ऐसे में बिना प्रतीक्षा किए देवी यमुना अपने भाई यमराज से मिलने पहुंच गई। यमराज से मिलने के बाद देवी यमुना ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्हें भोजन मिष्ठान खिलाया। प्रिय श्रोताओं, मान्यता है कि उसके बाद देवी यमुना ने अपने भाई यम की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा था और उनके लंबी उम्र की कामना की थी। देवी यमुना के इस प्रेम और विश्वास से प्रभावित होकर यमराज ने अपनी बहन को एक अनमोल वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रिय बहन, जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर उसकी रक्षा की कामना करेगी, उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा। साथ ही मैं स्वयं उस भाई को दीर्घायु और सुख प्रदान करूंगा। प्रिय श्रोताओं, ऐसी मान्यता है कि इसके अलावा यमराज ने ये भी वचन दिया था कि जो भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेगा उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। और तभी से रक्षाबंधन का यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। इसी कारणवश सभी भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने
एक दूसरे का सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं।